हमें लगातार प्रार्थना करना है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। क्रिस्त में मेरे भाइयों और बहनों, आज का सुसमाचार संत लूकस अध्याय 18 पद संख्या 1 से 8 तक लिया गया है। और इसके आरंभिक पद में अध्याय 18 पद संख्या 1 में हम पाते हैं कि हमें सदैव प्रार्थना और हिम्मत ना हारने की आवश्यकता पर बल दिया है। तो इसका मतलब यह है कि हमें लगातार प्रार्थना करना है, ना कि केवल जब मेरा मन करे। यह समझाने के लिए प्रभु यीशु एक अधर्मी न्यायकर्ता और विधवा का दृष्टांत सुनाते हैं। यह न्यायकर्ता ना तो ईश्वर से डरता और ना किसी की परवाह करता था। एक विधवा न्याय के लिए उनके पास आती है। विधवाएं अनाथों और विदेशियों के साथ समाज के सबसे कमजोर समूह था। यह न्यायकर्ता की उदासीनता का सामना करते हुए विधवा के पास अपने एकमात्र हथियार का सहारा है। न्याय के लिए अपने अनुरोध के साथ उसे लगातार परेशान करना और अपनी जिद की कारण वह अपने मुकाम को हासिल कर लेती है। न्यायाधीश उसके अनुरोध को स्वीकार करता है, इसीलिए नहीं कि वह दया से प्रेरित हैं। वह यह स्वीकार करते हैं कि यह विधवा मुझे तंग करती है, इसीलिए मैं उसके लिए न्याय की व्यवस्था करूंगा, जिससे वह बार बार आकर मेरी परेशान ना करे। इस दृष्टांत से प्रभु यीशु 2 प्रमुख संदेश हमें देते हैं। यदि यह विधवा अपने निरंतर अनुरोध से अधर्मी न्यायकर्ता को झुकाने में कामयाब हो सकती है, तो ईश्वर जो न्यायप्रिय पिता है, कितना अधिक अपने चुने हुए लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा, जो दिन रात उसकी दुहाई देते हैं। इसके अलावा वह शीघ्र ही उनके लिए न्याय करेगा। हम संत मोनिका के बारे में जानते हैं। संत मोनिका अपने बेटे अगुस्तिन के लिए, उसके परिवर्तन के लिए कई साल तक लगातार प्रार्थना और तपस्या करती रही। संत अम्ब्रोज एक प्रसिद्ध धर्माध्यक्ष थे। उसने कहा था कि जिस पुत्र के लिए एक मां ने इतना आंसू बहाया है, वह एक दिन जरूर सच्चाई के रास्ते पर आ जाएगा। और हम जानते हैं अगुस्तिन के जीवन में एक संपूर्ण रूप से परिवर्तन आ गया। यही कारण है मेरे भाइयों और बहनों कि यीशु हमसे प्रार्थना करने, निरंतर प्रार्थना करने और हिम्मत ना खोने का आग्रह करते हैं। हम सभी थकावट और निराशा के दौर में गुजरते हैं, खासकर जब हमारी प्रार्थनाएं बेअसर लगती है। ईश्वर अपनी ही योजना के अनुसार, अपनी ही इच्छा के अनुसार अपनी चुनी हुई प्रजा को उसके प्रार्थना का उत्तर हमें देते हैं। तो मेरे भाइयों और बहनों, आज हम वही पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि निरंतर प्रार्थना करने की वह क्षमता हमें दे, और इस प्रार्थना में हम ईश्वर का सानिध्य, उसकी उपस्थिति का अनुभव करें और उसके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए हम तत्पर रहें। आमीन।